हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी साहचर्य है वह कौन सी क्रम विनिमय है। A स्टार B बराबर A प्लस B बट्टा 2 प्रत्येक A कोमा B R में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना, केवल निर्धारित करना है कि जो समुच्चय R में से ये जो संक्रिया है A स्टार B बराबर A प्लस B बट्टा 2, यहाँ पर A और B हम यानी कि वास्तविक संख्याओं में से ले रहे हैं। ठीक है, ये साहचर्य है या क्रम विनिमय है, यानी साहचर्यता और क्रम विनिमयता की हमें जांच करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। देखो, क्रम विनिमयता के लिए, क्रम विनिमयता के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। देखो, A स्टार B बराबर होना चाहिए B स्टार A के। ठीक है, जहां A कोमा B हम वास्तविक संख्याओं में से ले रहे हैं। उसी प्रकार देखो, साहचर्यता के लिए, साहचर्यता के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए कि A स्टार ब्रैकेट B स्टार C का जो मान है वो ब्रैकेट A स्टार B स्टार C के बराबर आना चाहिए। जहां पर A B C हम कहाँ से ले रहे हैं, वास्तविक संख्याओं में से। तो सबसे पहले क्रम विनिमयता की जांच कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ से A स्टार B का जो मान है वो किसके बराबर है, A प्लस में B बट्टा 2 के। तो अगर हम B स्टार A का मान निकालें तो यहाँ पर देखो, पहले B आ रहा है तो अब की बार B प्लस A बट्टा 2 हो जाएगा। तो देखो, B प्लस A को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं A प्लस B बट्टा 2। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि A स्टार B का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, B स्टार A के, और दोनों का मान A प्लस B बट्टा 2 आ रहा है। तो देखो, A स्टार B का मान किसके बराबर है, B स्टार A के। अतः अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय है। क्रम विनिमयता की जांच कर चुके हैं हम। ठीक है, अब हम साहचर्यता की जांच कर लेते हैं। तो उसके लिए A स्टार ब्रैकेट B स्टार C का मान निकालते हैं। तो देखो, A स्टार ब्रैकेट B स्टार C का मान लिखें तो वो क्या आएगा, A स्टार B स्टार C का मान क्या आ जाएगा, B प्लस C बट्टा में 2। अब देखो, A भी एक वास्तविक संख्या है और B प्लस C बट्टा 2 भी एक वास्तविक संख्या ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस वही संक्रिया लगा सकते हैं, जैसे कि A स्टार भी लिखा हुआ है A प्लस B बट्टा 2, तो उसी प्रकार इसमें भी वो संक्रिया लगाई। तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस में B प्लस C बट्टा 2 और इसके बट्टा में 2 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2A प्लस B प्लस C बट्टा में 2 गुणा 2, अर्थात ये बन जाएगा 2A प्लस B प्लस C बट्टा में 4। तो ये तो आ गया A स्टार ब्रैकेट B स्टार C का मान। अब उसी प्रकार देखो, हम A स्टार B का ब्रैकेट स्टार C का मान लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B बट्टा 2, और इसकी संक्रिया करेंगे हम C के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, संक्रिया करेंगे तो A प्लस B बट्टा 2 प्लस में C और इसके बट्टा में 2 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, A प्लस B प्लस 4C बट्टा में 2 गुणा 2, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा। अगर C के पद को हम देखो इस प्रकार लिखें, A प्लस B प्लस में 4C बट्टा में 2 गुणा 2 हो गया 4। तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि A स्टार ब्रैकेट B स्टार C का जो मान है वो क्या आ रहा है, 2A प्लस B प्लस C बट्टा 4, वो इसके बराबर नहीं आ रहा। A स्टार B का ब्रैकेट स्टार C, इसका मान तो देखो A प्लस B प्लस 4C बट्टा 4 बन रहा है। तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से कि A स्टार B स्टार C का जो मान है वो बराबर नहीं है A स्टार B स्टार C के। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः दी गई संक्रिया सिर्फ क्रम विनिमय है। साहचर्य नहीं है, सिर्फ क्रम विनिमय है। ठीक है, हमें निर्धारित करना था कि साहचर्यता और क्रम विनिमयता क्या होगी, तो केवल क्रम विनिमय आ गई है संक्रिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।